Assalamualaikum everyone. Hope you're fine and welcome back to my channel. And today we are going to start our next lecture and today's topic is sensation versus perception. So what you see in this picture? इस पिक्चर में आपने क्या देखा कि एक पर्सन है, उसके हाथ में कैप है, एक स्टिक है और बैक पे कलर्स शो हो रहे हैं आपको और वो कुछ पकड़ने की कोशिश कर रहा है पर्सन। अब ये चीज़ आपने कैसे देखी? कौन से फिनोमेना थे जो इसमें इन्वॉल्व थे? तो चलें आइए डिस्कस करते हैं। तो जब आपने इस चीज़ को देखा, आपकी सेंसेस इन्वॉल्व थी, आपकी विजन की सेंस इन्वॉल्व थी। तो कोई भी स्टिमुलाई, कोई भी एक्सटर्नल चीज़ या इंटरनल, अब यहाँ पे पिक्चर में जो है वो एक एक्सटर्नल स्टिमुलाई या एक पिक्चर है, उस इमेज ने आपकी आईज को, आपकी जो विजन है उसको स्टिमुलेट किया। एक लाइट वेव्स के ज़रिए एक सिग्नल भेजा आपकी आईज को। तो ये चीज़ थी सेंसेशन। जब आईज ने वो मैसेज भेजा आपकी ब्रेन को और वहाँ से ये इंटरप्रेट हुआ कि ये एक पिक्चर है, इसमें ये जो है वो पर्सन है या इसमें जितने भी फीचर्स हैं इस पिक्चर के अंदर वो इंटरप्रेट किए, तो वो थी परसेप्शन। तो आए हम इसको डिटेल में डिस्कस करते हैं कि सेंसेशन क्या है और परसेप्शन क्या है। तो सेंसेशन जो है ये वो प्रोसेस है जिसमें आपके सेंसरी ऑर्गन्स, जितने भी सेंसरी ऑर्गन्स हैं, आपकी आईज, आपकी ईयर्स, आपकी स्किन, आपका नोज़, आपकी टंग, ये डिटेक्ट करेंगे और सेंसरी इंफॉर्मेशन को रिस्पॉन्ड करेंगे इन्वायरमेंट से। जितना भी रॉ सेंसरी डेटा होगा वो आपके रिसेप्टर सेल्स के थ्रू जो है वो रिसीव होगा, वहाँ से ब्रेन की तरफ ट्रांसमिट होगा और ब्रेन जो है इन द फॉर्म ऑफ न्यूरल इम्पल्सेस आपके उस इंफॉर्मेशन को रिसीव करेगा। फिर जो सेंसेशन है ये क्या करेंगे, आपकी बेसिकली उस स्टिमुलाई की बेसिक डिटेक्शन है जिसमें क्या क्या चीज़ें आ जाती हैं, उसकी ब्राइटनेस, उसका कलर, साउंड, फ्रीक्वेंसी, टेस्ट, टच एंड स्मेल। परसेप्शन क्या है कि इंडिविजुअल जो उसको इंटरप्रीट करेगा उस सेंसरी इंफॉर्मेशन को ऑर्गेनाइज करेगा और एक सराउंडिंग के अकॉर्डिंगली उसकी सेंस बनाएगा कि किसी भी सेंसरी इंफॉर्मेशन को मीनिंग देना परसेप्शन होता है। तो परसेप्शन जो है वो हायर कॉग्निटिव प्रोसेस है जिसमें आप इंटरग्रेट भी करेंगे और इंटरप्रेट करेंगे सेंसरी सिग्नल्स को, जो कि आपके पास्ट एक्सपीरियंसेस को इन्फ्लुएंस करेंगी, आपकी एक्सपेक्टेशंस को, आपके कल्चरल फैक्टर्स को और कंटेक्स्ट को। अगर आप इस पिक्चर में देखें तो एक बटरफ्लाई है। तो बटरफ्लाई को जब आपने देखा तो लाइट वेव्स के थ्रू हमारी आइज़ में एक मैसेज हुआ। तो उन आइज़ में जब मैसेज किया है तो वहाँ से न्यूरल सिग्नल्स हमारे ब्रेन की तरफ गए। तो ब्रेन ने उस चीज़ को जब परसीव किया तो इंटरप्रीट किया और बताया कि ये एक बटरफ्लाई है। तो ये कंप्लीट फिर फिनोमेना होता है सेंसेशन और परसेप्शन का। अब इसमें एक और प्रोसेस जो है ट्रांसडक्शन, कि जब लाइट वेव्स हमारे आई के अंदर गई तो वो एक फिनोमेना हुआ ट्रांसडक्शन का। ट्रांसडक्शन क्या होती है कि जो सेंसेशन है वो कहाँ से आती है, एक फ़िज़िकल स्टिमुलाई से। तो वो जब फिज़िकल स्टिमुलाई किसी इलेक्ट्रोकेमिकल सिग्नल में कन्वर्ट होता है और ब्रेन उसको इंटरप्रीट करता है तो वो प्रोसेस ट्रांसडक्शन है। चाहे वो फिज़िकल स्टिमुलाई लाइट वेव्स सी, साउंड वेव्स आई हैं, कोई केमिकल मॉलिक्यूल्स आई हैं, किसी भी तरीके से वो फिज़िकल स्टिमुलाई को जब इलेक्ट्रोकेमिकल सिग्नल्स की फॉर्म में कन्वर्ट किया जाए तो उस प्रोसेस को ट्रांसडक्शन कहा जाता है।
नेक्स्ट इज़ परसेप्चुअल ऑर्गेनाइजेशन, के इसमें परसेप्शन में ऑर्गेनाइजिंग और इंटरप्रेटिंग होती है सेंसरी इंफॉर्मेशन की। तो ब्रेन डिफरेंट मैकेनिज़्म यूज़ करता है, जस्ट लाइक फिगर ग्राउंड रिलेशनशिप है, डेप्थ परसेप्शन है, गेस्टॉल्ट प्रिंसिपल्स हैं, ताकि उस सेंसरी इनपुट को ऑर्गेनाइज किया जा सके और एक मीनिंगफुल पैटर्न या ऑब्जेक्ट्स में कन्वर्ट करें। अब इसमें जो एक और फिनोमेना है विच इज़ टॉप डाउन प्रोसेसिंग एंड बॉटम अप प्रोसेसिंग। अब ये क्या चीज़ है कि दोनों प्रोसेस इन्वॉल्व होते हैं परसेप्शन में। टॉप डाउन प्रोसेस क्या है, आप अपना जो नॉलेज है उसको यूज़ करेंगे उस सेंसरी इंफॉर्मेशन को इंटरप्रेट करने के लिए। बॉटम अप प्रोसेसिंग क्या है कि आपका जो कंप्लीट प्रोसेस है सेंसरी इंफॉर्मेशन का, वो कंप्लीट प्रोसेस होगा कि जस्ट लाइक अगर आप इस नेक्स्ट पिक्चर में देखें बॉटम अप प्रोसेसिंग का, कि जिसमें एक आपको अल्फ़ाबेट इस पिक्चर में शो हो रहा है बी का। तो बी का जो अल्फ़ाबेट शो हो रहा है इसमें जो आपका टॉप डाउन प्रोसेस है वो क्या बताएगा प्रोसेस के अंदर, कि एक सिंगल लाइन है और साथ रेड कलर में है और साथ जो है वो थ्री फॉर्म में जो है वो कुछ टू लाइंस जा रही हैं। तो ये आपका टॉप डाउन जो है वो प्रोसेस बताएगा। लेकिन जो बॉटम अप प्रोसेसिंग होगी उसमें क्या होगा कि आपके पास प्रीवियस नॉलेज होगा, आपको पता होगा कि ये क्या है, एक लेटर है बी का, कि सेंसरी डेटा कहाँ गया, आपके रेटिना में, रेटिना के वहाँ से हमारे ब्रेन में ट्रांसमिट हुआ, हमारा जो विजुअल कॉर्टेक्स है, और वहाँ से आपने डेटा को प्रोसेस किया ताकि एक विजुअल एक्सपीरियंस बताया जा सके। अब इसमें जो है वो नेक्स्ट अगर आप देखें तो इसमें कुछ जो है वो नंबर्स हैं, कुछ अल्फ़ाबेट्स हैं। तो अगर इसमें अगर हमारा टॉप डाउन प्रोसेस होगा तो टॉप डाउन प्रोसेस में क्या होगा कि आपका नॉलेज यूज़ होगा कि जी ये जो है वो 12 है, 13 है, 14 है। लेकिन जो आपका बॉटम अप प्रोसेस होगा उसमें वो कंप्लीट एक सेंसरी एनालिसिस होगा कि जी एक लाइन है और जी इसके अंदर एक जो है वो कर्व फॉर्म में है या सिंगल लाइंस है। तो ये आपका क्या होगा, फिर आगे बॉटम अप प्रोसेसिंग होगा। तो यहाँ तक अगर किसी तरह का कोई इशू, तो आप जो है वो कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, इफ़ यू मे हैव एनी इशू रिलेटेड टू दिस टॉपिक। तो ये जो सेंसरी प्रोसेस है, चाहे जो है वो परसेप्शन का प्रोसेस है, तो ये थ्रू आउट द वर्ल्ड इंटरेक्ट करने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। अब इसमें जो है वो डिफरेंट फैक्टर्स भी हो सकते हैं, बायसेस भी आ जाते हैं, इल्यूजन का प्रोसेस भी आ जाता है जो इन चीज़ों को अफेक्ट कर सकता है। तो ये जो है बेसिक हेल्प करती है कॉग्निटिव साइकोलॉजी के इंडिविजुअल किस तरीके से इन्वायरमेंट से अपने आप को इंटरेक्ट कर सकता है, किस तरह सराउंडिंग के सेंस बना सकता है, या अपना इंडिविजुअल जो है वो किस तरीके से इसको एक्सपीरियंस करेगा। तो थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। अगर यहाँ तक कोई इशू है तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। थैंक यू सो मच। प्लीज़ सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन ताकि नई आने वाली वीडियो से आप